अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दरभंगा द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह ग्राहक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत उपभोक्ता कानून अधिकार मिले इस पर आए हुए वक्ताओं ने जमकर अपनी अपनी बातें रखी। यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय में। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में नागपुर से अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से 24 दिसंबर को हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहकों को और लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि यह लोग कहीं ठगे न जा सके और ठगे जाने पर कहां शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में उन्हें पूरी जानकारी दी गई। ग्राहक जागरूकता विषय पर जमकर बातें रखी गई इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज 24 दिसंबर है और आज के दिन ये हमको यानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को उपभोक्ता कानून अधिकार मिले थे, जिसके उपलक्ष्य में हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लगातार हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाता है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और लोगों को अवेयर करके, उनको जागरूक करके एक जागरूक उपभोक्ता बनने का आग्रह कर रहे हैं ताकि वो कभी ठगे न जाएं और अपने ठगे जाने पर कहां शिकायत कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। कहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, कौन कौन लोग आए हुए हैं? ये सफी मुस्लिम हाई स्कूल है सरपुरी चौक के निकट, वहाँ पर आयोजित है और ये इसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के हरी सहनी जी पधारे हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता के रूप में नागपुर से हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक पहुँचे हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है, नगर विधायक हैं और फिर वो भी हम लोगों को अपनी बातों से अवगत कराएंगे और नई नई जानकारी देंगे। आपका परिचय? मैं संगठन का सचिव हूँ, अजीत कुमार मेरा नाम है। ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। 24 दिसंबर को इस देश में कानून पारित हुआ था जो इस संगठन की देन है और यह जो कार्यक्रम है ये सफी मुस्लिम स्कूल बेता में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हरी सहनी जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं सचिव हैं पूर्व के, वो हमारे प्रवास में आए हुए हैं दरभंगा शहर मिथिला की धरती पे, श्री अशोक त्रिवेदी। और इन लोगों के माध्यम से बहुत सारा जागरूकता, जो ये सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि ये विश्वव्यापी भी संगठन है और हम लोग की जो संगठन भारत माता की, भारतीय ग्राहक पंचायत माता की, ये उसने भी सबसे अच्छे रूप से इस चीज को एक्ट के माध्यम से बनाया और इसको जन जागरूक के अभियान के रूप में लिया और ये 50 वर्ष हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और जो कंज्यूमर एक्ट के बारे में आप जानते हैं वो तो देन है ही है, बाज़ाब्ते कोर्ट भी एस्टेब्लिश कराया गया है संगठन के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ है, हर व्यक्ति उपभोक्ता है। जब व्यक्ति गर्भनाल में ठहरते हैं तब से लेकर मृत्यु शैय्या तक जाते हैं, हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है और उनके अधिकार भी है, उनकी राइट भी है, उनकी कर्तव्य भी है। जवान आपका परिचय? सबके जुबान पर नाम ठाकुर हो गया। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कोषाध्यक्ष दरभंगा बिहार के हर जुबान ठाकुर। पूरे देश में आज के दिन 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मेरा संगठन जो अखिल भारतीय ग्राहक जिसका स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उन्हीं का ही देन है कि आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में। इससे पहले
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मेरा संगठन का ही देन है कि हम लोग लड़के इनको पूरा देश में आज के दिन में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आज क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? ये सभी मुस्लिम 10+2 में कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान है, बाहर से लोग सब आए हुए हैं। क्या लाभ मिलेगा इससे? हर आदमी उपभोक्ता उसको लाभ होगा, जागरूक होगा तब ना लाभ होगा। यही सब आपको नाम बता दीजिए अपना। नाम है जितेंद्र कुमार साहब भानो। दरभंगा के सिंहवाड़ा स्थित कली गांव के प्रिंस कुमार झा ने बनारस में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इलाके के लोगों को गौरवान्वित किया है। बनारस में गोल्ड मेडल मिलने की जानकारी जैसे ही कली गांव पहुंची कि गांव सहित आसपास के लोग प्रिंस के घर पहुंचकर बधाई देने का सिलसिला जारी हो गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। दरअसल 8वीं ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में कली गांव के प्रिंस कुमार झा ने भी शिरकत की। चैंपियनशिप में बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित 15 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रिंस के पिता महेश झा ने कहा कि प्रिंस 7 साल की उम्र से जूडो कराटे खेल रहा है। 7 साल की उम्र से लेकर 21 साल के बीच में प्रिंस ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखा है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रिंस नेशनल इंटरनेशनल दोनों गेम खेलता है। वहीं महेश झा ने बताया कि प्रिंस ने इटली में आयोजित वर्ल्ड कप में भी भाग लिया। उसके बाद दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में प्रिंस सिल्वर व गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में भी साउथ अफ्रीका में खेल चुका है, वहां भी उसको कांस्य पदक मिला था। वहीं उन्होंने बताया कि नेशनल स्तर पर प्रिंस के पास 18 गोल्ड मेडल, 7 से 8 सिल्वर पदक और कांस्य पदक है। प्रिंस निरंतर अपने मुकाम में आगे बढ़ता जा रहा है, इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी प्रिंस काफी अच्छा है। ये खेल तो रहा है लगभग 7 साल के उम्र से, और उस 7 साल के उम्र से लेकर अभी 21 साल का हो गया है। और ये ब्लैक बेल्ट है, सबसे पहले ब्लैक बेल्ट इसको मिला हुआ है। और इसके बाद यह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों गेम खेलता है। और इसने पार्टिसिपेट वर्ल्ड कप भी किया हुआ है, जो इटली में हुआ था, और उसके बाद दुबई में हुआ था, वहाँ से भी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला हुआ है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम भी इसने साउथ अफ्रीका में खेला, वहाँ पर भी इसको जो है सो ब्रॉन्ज मिला था। उसके बाद नेशनल में लगभग इसके पास में 18-19 ठो गोल्ड मेडल है, और सिल्वर भी लगभग 7-8 इसके पास में है, और ब्रॉन्ज भी काफ़ी है। और ये निरंतर हर वर्ष यह जो है सो अपने मुकाम में आगे जा रहा है, और इसके लिए प्रयत्न वो एनी टाइम रहता है। और पढ़ाई में भी वो बहुत ही जरूर से बेहतरीन पढ़ाई भी में भी है। आपदा मित्रों का पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद आगे की गतिविधि को लेकर दरभंगा जिला आपदा मित्रों की एक आम बैठक का आयोजन पोलो मैदान लहरियासराय में रविवार को किया गया, जिसमें दरभंगा जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों से अच्छी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बैठक में एकत्रित होकर प्रशिक्षण के बाद की अपनी अनुभवों एवं गतिविधियों को साझा भी किया। साथ ही आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सभी आपदा मित्रों के द्वारा भविष्य के गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन के लिए सामूहिक रूप से एक जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हरिओम झा को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से गौतम कांत चौधरी को उपाध्यक्ष, वीरेंद्र महतो को सचिव, आशीष रंजन देव को कोषाध्यक्ष, सरोज कुमार एवं राजन पासवान को मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी एवं तत्पश्चात प्रखंड संयोजक में बेनीपुर से शंभू कमती, बिरौल से रविंद्र यादव, कुशेश्वर स्थान पूर्वी से नंद किशोर पासवान, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से वीरेंद्र चौधरी, दरभंगा सदर से बादल कुमार, हनुमान नगर से टुनटुन राम, बहादुरपुर से विवेक कुमार, सिंहवाड़ा से विजय पासवान, चाले से मुकेश दास, केवटी से मनोज मिश्रा, बहेड़ी से देवेंद्र कुमार, हायाघाट से गुड्डू पासवान, अलीनगर से गोविंद शर्मा, मनीगाची से ओम प्रकाश पासवान, टारदी से सुशील पासवान को प्रखंड संयोजक के रूप में मनोनीत किया गया। अध्यक्ष हरिओम झा ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से सभी आपदा मित्रों ने प्रशिक्षण के बाद प्रखंड से लेकर राज्य सरकार तक की उदासीन रवैये पर चिंता प्रकट की
और आगे बृहद स्तर पर चिरनिद्रा में सोई सरकार को जगाने को लेकर रूपरेखा पर चर्चा करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने के लिए वचनबद्ध हुए एवं सभी आपदा मित्रों ने एक दूसरे को सहयोग का भरोसा जताया, साथ ही आगे की बैठक की। यह आपदा मित्र का पटना में प्रशिक्षण हुआ था। उस प्रशिक्षण के बाद हम लोग की आगे क्या गतिविधि है, ऐसे सारी गतिविधियों को लेकर के हम लोग आज आम बैठक की है। सूचना है तो बैठक है हमारा। आपदा है तत्काल कहाँ के प्रखंड से आए हैं? ये दरभंगा जिला अंतर्गत सभी प्रखंड के लोग, सभी पंचायतों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिन सबको पटना 12 दिवस का प्रशिक्षण मिला था। और प्रशिक्षण के बाद हम सब लोग आगे क्या गतिविधि करेंगे या आगे हमारा क्या है, उन सभी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहाँ कार्यरत है ये अभी कार्यरत कहीं नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद अपने अपनी पंचायत में ये अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम जी। आज हम लोग दरभंगा जिला में लगभग 450 आपदा मित्र जो हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग करके यहाँ पर मैं अपने गतिविधि को कुछ देखने आए थे, तो वो अपने हिसाब से काम देख भी रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अब जहाँ जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पर इन लोगों को ब्रेक लग रहा है। कहीं बोला जा रहा है कि आप हमारे स्कूल में नहीं आइए, या फिर कोई चिट्ठी का भी कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अपने आप को शर्म जैसा महसूस होने लगा है हम लोगों को। तो अंत में आकर हम लोगों ने एक सामूहिक बैठक किया है और इसके बाद हम लोग आगे का क्या दिशा निर्देश है वो अपने जिला पदाधिकारी को और सरकार तक को ये चीज़ हम लोग भेजेंगे। इसी के लिए सामूहिक हम लोग यहाँ पर बैठक की है। कौन सी कंपनी से आप लोग आते हैं? नहीं, हम लोग कंपनी से नहीं है, हम लोग आपदा मित्र से डायरेक्ट ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। 12 दिवसीय प्रशिक्षण किए हुए हैं बिहार सरकार से, जो BSDMA है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NDMA जो है वो भी इसको ऑपरेट कर रही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हम लोग इसी के तत्वावधान में आज एक मीटिंग रखे हुए हैं और सामूहिक मीटिंग है ये, और इसके बाद हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या नाम है? गौतम कांत चौधरी, अध्यक्ष। 24 दिसंबर 2023 CPM कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड लोकल कमेटी की बैठक पार्टी नेता ललितेश्वर पासवान, देवकी देवी, विमल देवी की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पहले CPM पूर्व सांसद कामरेड वासुदेव, आचार्य पार्टी स्थानीय नेता सिकंदर प्रसाद, हिमांशु दिनमो एवं पत्रकार विजय सिंह नाराज कुशेश्वर स्थान के हुए निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में उपस्थित CPM राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि देश के संविधान को बचाना जरूरी है। देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कैसे धर्मनिरपेक्षता रहे, आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, लेकिन दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर भाजपा RSS की सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रही है। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक हुई। विपक्षी सांसद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब देने की मांग सांसद में की, मगर जवाब नहीं दी गई और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में 78 सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया। केंद्र सरकार लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। उन्होंने अभिलंब निलंबित सांसदों को निलंबन मुक्त करने की मांग करते हुए कहा कि देश की संपत्ति का 50% हिस्सा देश के 1% लोगों के पास, मोदी के मित्रों के पास चली गई। देश की 50% लोगों के लिए मात्र 3% इन्हें दी जाती है। भारत को बचाना है। का कोशिश किया, 2 लोग घुस गए, जिनके नाम से उनको पास मिला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम से उनको पास मिला हुआ था। उस पास के बदौलत 2 लोगों ने संसद भवन में प्रवेश किया। ये बहुत बड़ा चूक हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है। पार्लियामेंट के अंदर जो विरोधी सांसद है मांग कर रहे हैं जो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। नियमतः लोकसभा और राज्यसभा में जो पार्लियामेंट के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी प्रश्नों को रखने का उनको अधिकार है, लेकिन ये जो गृह मंत्री हैं जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए और इतिहास में पहली बार एक साथ 78 सांसद को निलंबित किया जाता है पार्लियामेंट और लोकसभा में अपने बातों को रखने के जुर्म में। ये पार्लियामेंट के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा संविधान है
उस पर हमला हो रही है। और आपने देखा जो 22 तारीख को 19 तारीख को इंडिया गठबंधन का दिल्ली में बैठक हुआ है। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया जो 22 तारीख को ये जो अभी तक 149 के लगभग सांसदों का जो निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ पूरे देश में इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च करेंगे और हजारों की संख्या में दरभंगा के धरती पर तमाम इंडिया गठबंधन के लोग पोलो मैदान से बड़ी संख्या में मार्च निकाला। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के अटही गांव में कमला नदी के किनारे वन विभाग के चौकीदार का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही गांव के लोग कमला नदी के तटबंध के किनारे पहुंचकर शव की पहचान कर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं शव की पहचान अटही गांव लाल किशोर यादव के रूप में हुई और साथ में बाइक पर आ रहे घायल की पहचान रामकुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों ने रामकुमार यादव के बयान के आधार पर उमेश मंडल, सत्येंद्र मंडल, किशोर शर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं राम सेवक यादव ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि गांव के ही उमेश मंडल और डोमू मुखिया के द्वारा शराब बनाकर बेचा जाता है। कल देर शाम ये दोनों उसके यहाँ पीने गए थे, जिसकी जानकारी गांव के एक लड़के ने दी है। उस लड़के ने बताया कि पीने के क्रम में दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगी। इसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, जिसके बाद हम लोगों ने उमेश मंडल सहित 2 अन्य लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक खेती के साथ साथ वन विभाग में चौकीदार था। उसके साथ रहने वाले घायल राजकुमार यादव कमालपुर नवटोलिया का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया है। वहीं बहेड़ी थाना अध्यक्ष वरुण गोस्वामी ने कहा कि सूचना मिलने की कमला नदी के किनारे एक व्यक्ति की शव मिला है। सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की गई तो शव की पहचान 43 वर्षीय लाल किशोर यादव के रूप में हुई। अनुसंधान के क्रम में हम लोग ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। वहीं बहेड़ी थाना अध्यक्ष वरुण गोस्वामी ने कहा कि इस मामले को जल्द उद्योधन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। प्रथम दृष्टि में मौत का कारण सर पर चोट लगने से प्रतीत हो रहा है। कमला नदी के किनारे एक व्यक्ति का जो लाश पड़ा हुआ है, इस सूचना पर अपने दलबल के साथ जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि लाल किशोर यादव उम्र करीब 43 वर्ष, पिता जगदीश यादव, साकिम आठी, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा है, जिसका कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। जिसके आलोक में हम लोगों ने 3 संदिग्ध को जो पकड़ा है, छानबीन की जा रही है, सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। क्या घटना हुआ? सवेर में 7 बजे जानकारी मिली कि यहाँ जो है सो घटना घट गया है। तो हम लोग यहाँ आए तो लाल यादव का हम लोग लाश देखे हैं। तो लाश देखने के बाद पता चला यहाँ घटना स्थल पर आने के बाद कि ये लोग उमेश मंडल करके दारू बनाता है, उसमें डोमू मुखिया भी संलिप्त रहता है। ये लोग दारू बना के बेलगांव वासी है, ये लोग दारू बेचते हैं। जब पता चला तो उसके साथ में भी पीने वाला एक लड़का था, वो भी हम लोगों को मिला। वो जानकारी दी कि हम भी उस समय में लगभग 7 बजे शाम में थे और ये लोग उसी जगह उमेश मंडल के यहाँ दारू पी रहा था। इन लोग आपस में हो हल्ला जब होने लगा तो हम लोग वहाँ से जो है निकल गए। ऐसी हम लोग को जानकारी मिली। हम लोग जो है सो घटना स्थल पर गए हैं तो उमेश मंडल को हम लोग खुद पकड़े हैं, पकड़ाया है। और उसके घटना को जो मतलब उस उमेश मंडल को छुड़ाने के लिए 2 लड़का भी वहाँ पर आ गया था, तो उन लोगों को भी हम लोग जो है सो पकड़ के प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे और वन विभाग में चौकीदार था। अच्छा, ये जो वन विभाग है ना, तो इसमें ही चौकीदार भी। कहाँ से कहाँ तक? ये बेलगांव मोड़ से लेके इधर रघवा मोड़ है, सुसारी रघवा, सुसारी सीमा तक में जो है सो था। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा। इस मौके पर दरभंगा दोनार स्थित कैथोलिक चर्च सज धज कर तैयार है। तमाम तैयारियां रविवार को ही पूरी कर ली गई। क्रिसमस के मौके पर दरभंगा चर्च में सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा है। हम आपको जानकारी दे दें कि 25 दिसंबर सोमवार को क्रिसमस के अवसर पर दोनार दरभंगा स्थित कैथोलिक चर्च आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने का समय निर्धारित किया गया है, सुबह के 6 से लेकर शाम 6 बजे तक का। इस बीच श्रद्धालु चर्च पहुंचकर प्रार्थना कर सकते हैं।
6 बजे शाम के बाद किसी भी व्यक्ति को चर्च के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर चर्च गेट के मुख्य द्वार के समक्ष बोर्ड भी लगा दिया गया है। जी, ये होली रोजरी कैथोलिक चर्च है जो कि दोनार और रेलवे स्टेशन के बीच दरभंगा में स्थित है और मैं यहाँ का पल्ली पुरोहित हूँ, पैरिश प्रीस्ट फादर सुशील गैब्रियल। हर साल हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाते हैं। इस बार भी बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ इसकी तैयारी लगभग बीते 20-25 दिनों से चल रही है और इसकी तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग जोर देते हैं आध्यात्मिक तैयारी पर। तो दिसंबर के 3 तारीख से हम लोग का आगमन का पहला रविवार शुरू हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रविवार आध्यात्मिक तैयारी का समय होता है जिसमें हमारे जो विश्वासी लोग हैं वो लोग आते हैं, प्रेयर सर्विस में भाग लेते हैं और पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उपवास परहेज के द्वारा भी तैयार करते हैं। और आज 24 तारीख रात्रि में क्रिसमस जागरण का मिस्सा बलिदान में वो लोग भाग लेंगे। 12 बजते ही प्रभु यीशु का जो बाल प्रतिमा है उसे स्थापित किया जाएगा और उसके बाद फिर लोग अंतिम प्रार्थना के बाद क्रिसमस केक एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कॉफ़ी शेयर करेंगे, फिर एक दूसरे को विश करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए वापस घर चले जाएंगे। फिर कल सुबह में लोग फिर 8 बजे आएंगे, जो सुबह का प्रार्थना होता है उसमें भाग लेंगे जो 9:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद फिर आम लोगों के लिए फिर ये चर्च परिसर खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक लोग आके बालक यीशु का दर्शन कर सकते हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कैसे लोग आएंगे और कैसे लोग जाएंगे, क्या कुछ? जी, जैसा कि आप लोग पिछले साल भी देखे थे, हम लोग पिछले साल से एक नया व्यवस्था शुरू किए हैं। पहले 1 गेट हुआ करता था, अभी 2 गेट है। तो जो चर्च का जो उत्तरी गेट है जिसे हम लोग दर्शन द्वार कहते हैं, इस दर्शन द्वार से लोग प्रवेश करेंगे और प्रवेश के लिए भी विधिवत बाहर में बांस का बाड़ा लगाया गया है ताकि लोग विधिवत बहुत आराम से आ सकते हैं, कहीं भीड़ ना लगे। और वो लोग ऊपर में कलवारी से होते हुए चर्च प्रांगण में आते हुए फिर जो पुराना गेट है उससे वो लोग बाहर निकल जाएंगे। इसको लेकर के एक तो हमारे जो अपने स्तर पे हैं जो वॉलंटियर्स हैं उन लोग को तैयार किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है और साथ ही साथ हम लोग बीते 17 तारीख को प्रशासन से, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों से हम लोग मिल कर के ये इसके बारे में बताएं कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ भीड़ आती है और हमें इसके लिए सुरक्षा चाहिए। तो कल से हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग आकर के सुरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं और अपना वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वो लोग योजना बना रहे हैं अपना सुरक्षा देने के लिए। क्या CCTV कैमरे की भी बात? जी, यहाँ CCTV कैमरे की भी व्यवस्था है और ज़्यादा भीड़ यहाँ लगती है लोग सेल्फी लेने में और फोटोग्राफी करने में, तो प्रशासन के द्वारा भी और हमारे तरफ से भी ये स्ट्रिक्ट निर्देश है कि सेल्फी लेने वाले को मना किया गया है, फोटोग्राफी के लिए मना किया गया है। जो पत्रकार लोग आते हैं वो अपना परिचय देंगे, आइडेंटिटी देंगे, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आम लोग जो आते हैं फोटोग्राफी और सेल्फी में काफ़ी जगह भीड़ लगा देते हैं उसके लिए मनाही रहेगी। लोगों को क्या एक मैसेज देंगे आज अपने माध्यम से? क्रिसमस एक बहुत ही पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का समय है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर कभी मनुष्य का जो अनुभव है, जो पीड़ा है, वो अपनी दैवीय शक्ति के साथ अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर मनुष्य के पीड़ा को न केवल देखा बल्कि खुद उनकी पीड़ाओं को सहा है, समझा है, अनुभव किया है। और यही कारण है शायद कि प्रभु ईसा मसीह का इस धरती पर आना मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो कि मानव इतिहास को 2 भागों में बांट दिया है। प्रभु ईसा मसीह के आने का जो पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है और अभी हम लोग उनके आने के बाद की घड़ी में समय में जी रहे हैं, इसे ईसवी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किन मूल्यों को समझाया है, जिन मूल्यों को बताया है, उस मूल्यों को पढ़ना, सुनना, समझना और उसे अपने जीवन में अमल में लाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 दिसंबर को अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव के 56वें जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा इकाई के जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं चुनमुनी यादव के संयुक्त अध्यक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान वीरों को सर्टिफिकेट डॉक्टर MK शुक्ला के द्वारा देकर सम्मानित किया गया।
दूसरी कार्यक्रम में गरीबों के बीच कंबल बांटकर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार के तमाम जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि गरीब तबके लोगों को ठंड आने से पहले उससे बचने की तैयारी कर ले। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पुतुन बिहारी, एडवोकेट सुनील कुमार, चंद्रकांत सिंह, मोहम्मद सरफराज, सोनू खान, मोहम्मद तौकीर, काशिफ इकबाल, नौशाद अहमद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग तमाम कार्यकर्ता का ये कामना है कि भगवान उनको उस जगह पर पहुंचाए जहां हम लोग उनको देखना चाहते हैं, और वो जिस तरह से अपने सारी ऊर्जा के साथ आम गरीब जनता, शोषित वर्ग और समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं, भगवान उनको सदा ताकत देता रहे ताकि वो समाज के बीच में रहे और हम लोग के बीच हमेशा बने रहे और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो ब्लड बैंक का तो आप लगा दिए कैंप, खुद भी दे दिया। आज आपके नेताजी का जन्मदिन है, मिठाइयाँ बांटेंगे और क्या क्या करेंगे, हम लोगों को भी मिठाई मिलेगी और क्या क्या प्रोग्राम है जरा बताइए तफसील। सबसे पहली बात कि हम लोग तो अभी सबसे पहले रक्तदान करेंगे, इसके बाद हम लोग का कार्यक्रम है कि गरीबों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करेंगे, और तीसरा कार्यक्रम है आखिर में जो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्र लोगों ने एक नेताजी के लिए लगभग जो 11 पाउंड का वो उन लोगों ने ये केक बनवाया है, उस केक को काटकर जितने भी हमारे जनता पार्टी के लोग हैं उसकी खुशियां मनाएंगे कि नेताजी को जीवन जो है वो। जी क्या कह रहे थे सर? तो ये एक मैसेज समाज में देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जो हमेशा दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। आज उनका 56वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज अपना रक्तदान किया है ताकि समाज में मैसेज जाए कि दूसरे के जीवन बचाने के लिए आप कहीं भी इंसानियत बचाने के लिए किसी पार्टी की भी हो, किसी संस्था के भी हो, एक आम इंसान हो, आप जरूर आगे आए और अपना ब्लड डोनेट करें ताकि किसी का जीवन बच सके। आप जिस संस्था में कैंप लगाए हैं डोनेशन, वो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक की संस्था है और पूरे बिहार में करता है और वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस संस्था का। इस संस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त ये संस्था है और डॉक्टर शुक्ला साहब के अधीन ये चल रहा है। मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि दरभंगा के अंदर में यहाँ पर ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर आपको सब कुछ नया इक्विपमेंट है। यहाँ लोग इतने अच्छे हैं जो आपको समझाते हैं कि आपको ब्लड क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो यहाँ होती है, डॉक्टर कंटिन्यू चेकअप में रहता है, जब आप अपना ब्लड देते रहते हैं तो ये सारी निगरानी होती रहती है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की संस्था की कि यहाँ पर जो ब्लड लेते हैं वो लोगों को डोनेट करते हैं और वो डोनेशन जो है वो दूसरे के काम आता है। इसके जो माध्यम बना के रखा है लोगों के बीच में, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग तमाम कार्यकर्ता का ये कामना है कि भगवान उनको उस जगह पर पहुंचाए जहां हम लोग उनको देखना चाहते हैं, और वो जिस तरह से अपने सारी ऊर्जा के साथ आम गरीब जनता, शोषित वर्ग और समाज की बुराइयों को उजागर कर ताकत देता रहे ताकि वो समाज के बीच में रहे और हम लोग के बीच हमेशा बने रहे और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। बहेड़ा थाना के फरदाहा की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर 2 सालों से अवैध संबंध बनाने और बाद में पंचायत में शादी करने से इनकार करके आत्महत्या करने वाली लड़की के पीड़ित परिवार से भाकपा माले इंसाफ मंच व एपवा नेताओं की टीम ने फरदाहा जाकर उनसे मुलाकात की और पूरी घटना को जाना और उसके न्याय की लड़ाई में अपनी ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। भाकपा राज्य कमेटी सदस्य सहेपा की जिला सचिव सनिचरी देवी, रानी सिंह, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खां, भाकपा नेता रंजन प्रसाद सिंह, ललित चौपाल आदि की टीम ने जाकर पूरे मामले को समझा। माले नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बहेड़ा जाकर बहेड़ा थाना अध्यक्ष व इस केस के आईओ से मिलकर संबंधित मामले में पुलिस की कार्रवाई को समझा और आत्महत्या को मजबूर करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।
माले नेताओं ने कहा कि मुकदमे में लड़के के पिता, जिसने पैसे और दबंगता के बल पर शादी नहीं होने दिया, सबसे अधिक दोषी है। इसके साथ ही मुकदमे में लड़की के नाबालिग होने की वजह से पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई व अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। एफा जिला सचिव सनिश्री देवी ने कहा कि पुलिस अगर जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो महिला संगठन इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। जैसा से हमको बोलचाल हुआ, बूझने लगा से लड़का बात करता है, उसको मम्मी पापा का सोचना दिया, उस सोचना महसूस नहीं किया कि हमको पकड़ के समाज लोग का बीच में पकड़ के दिखाया। तो हम घर घुस गया 10 बजे रात को। घर घुस गया तो 10 बजे रात के पूरा समाज के बुलाया। समाज ने कहा से शादी हो जाएगा। तब मंजूर हम समाज में नहीं किया, तब थाना बुलाया। थाना आया, 2 जीप पुलिस आया। पुलिस का लड़की कहा से हमको शादी कर दीजिए, चाहे सर ले चलिए जेल में, ले चलिए। पुलिस ने नहीं ले गया जेल में, नहीं तुम रहे हो, समाज लोग फैसला करे। समाजों लोग नहीं फैसला किया, कुछ नहीं किया। फिर थाना पर आवेदन दिया, उस आवेदन के कुछ नहीं किया थाना। हमको उतर से डांट दबार के बुला दिया। कौन आया था थाना से आपके घर पर? सुशील आया था। मतलब 12 तारीख को जो आपकी बच्ची अपना से लिखित आवेदन दी थी, उसमें सुशील कुमार नामक मैंने एएसआई आए थे। हाँ, 14 तारीख को सुशील कुमार आया। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं, कहिए जेल ल जाइएगा। दोनों लड़का लड़के के सही नहीं लग गया। लड़का लड़के के फोटो झीक के रख दिया, नहीं ले जाए। वही फोटो के कुछ नहीं किया। आवेदन की रिसीविंग भी आप लोगों को नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा। उसको झाँप दिया, कुछ। उसके बाद फिर ये मतलब लड़की सुसाइड क्यों की आपकी? समाज में तनाव दे दिया, तनाव दे दिया, करना है कर लो, तुम मर जाओ, खुश हो जाओ, लटक जाओ, कुछ करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम फरियाद लेंगे, बल की सीमा है हमको घर वाला के बेटा के मारने लगा वहाँ पर पंचायती में। आज हम लोग बहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरदाहा गांव में हम लोग इंसाफ मंच और एफवा की टीम आई है। हम लोगों को यहाँ जानकारी मिली है कि प्रीति कुमार नामक एक बच्ची थी, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल बताई जा रही है। उसके साथ अवैध संबंध रखने वाले यहाँ के ही लोग हैं, जिसके द्वारा लगातार 2 साल तक उस बच्ची का शोषण किया जाता है। और बाद में जब बात समाज में आती है और समाज से जब बात पुलिस में जाती है तो शादी के लिए हाँ भरता है। फिर पता नहीं क्या मामला बनता है। अभी लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि उनका 15 लाख का डिमांड हुआ, जो डिमांड देने में हम असमर्थ हुए, जिस कारण से उसने मेरी बच्ची से शादी नहीं की। और उन्होंने साफ शब्द में कहा कि आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। मेरे पास भरपूर पैसा है और उस पैसे के बल पर हम सारा केस, सारी पुलिस को मैनेज कर लेंगे। ऐसा अब दिखने में भी लग रहा है, चूँकि जो आवेदन पीड़ित परिवार के द्वारा दिया गया है बहेड़ा थाना में, उस आवेदन में आप देख लीजिए कि 306 में केस होता है। ये तो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने जो कहा वो उसके आधार पर आज उस आवेदन को देखने के बाद पूरा सत्य प्रतीत हो रहा है। चूँकि आवेदन में साफ लिखा हुआ है कि लड़की की उम्र 17 साल है, लड़की के साथ अवैध संबंध पिछले 2 सालों से है। इन तमाम मामलों को लेकर के आज इंसाफ मंच और एफवा की टीम फरदाहा गांव पहुंची है। और अभी हमने बहेड़ा थाना प्रभारी से भी बात की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपसे बात करते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा के एसएसपी महोदय से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और ये जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिसको घमंड है कि हम स्वास्थ्य विभाग में एम्प्लॉय है, मेरे पास बहुत पैसा है और किसी गरीब की इज्जत ले लो, किसी गरीब की हत्या कर दो और पैसे के बल पर बच जाओ। इसके लिए हम लोग भाकपा माले इंसाफ मंच एफवा चरमबद्ध आंदोलन करेंगे अगर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राज्य सह सचिव, दरभंगा। 24 दिसंबर को बाईसी मेहतर समाज संस्था के कार्यालय में कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष रामाशीष राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी कार्य समिति के सदस्य उपस्थित थे।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज से प्राप्त 21,000 रुपए संस्था के खाते में जमा किया जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नए वर्ष में नए कार्यकारिणी समिति का गठन हर हाल में कराया जाए। सचिन राम उपाध्यक्ष ने संस्था को अपने विचारों से अवगत कराया और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय बताया। वहीं रामाशीष राम अध्यक्ष सभी सदस्यों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सचिव राजू राम ने किया। वहीं रिंकू राम और उप सचिव ने सदस्यों को सम्मानित किया।